Hello students, I am Kovin Gazani in front of you. Here we are discussing about the solution of Techno 2025 that is conducted in 17 November 2024. हम यहाँ पे इस टेक्नो वाले एग्जाम का मैथमेटिकल पोर्शंस इसका डिस्कस करके देखते हैं. Okay, now the first one question that is the greatest 4-digit number by using all digits. ये कह रहा है सारे के सारे जो डिजिट्स दिए हुए क्या दिया हुआ है 7. ठीक है, डिजिट जो जो दिए हुए उन सारे के डिजिट्स की बात करते हैं. डिजिट कौन कौन सा दिया हुआ है? एक दिया हुआ है 7, दूसरा दिया हुआ है में ये कह रहा है एक तो 7 दिया हुआ, एक 5 दिया हुआ, एक 2 दिया हुआ. तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे. सबसे पहले जो आपका लार्ज मतलब 7 आना चाहिए, 5 आना चाहिए और 2 आना चाहिए. ठीक है, मतलब लास्ट में 2 लेके आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड डिजिट लेके आ गए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 4 डिजिट का. तो इस नंबर को रिपीट कर दो, 77452, दैट इज द करेक्ट आंसर. तो 7752 है क्या? ये रहा. ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर पी एंड क्यू. ये कह रहा है एक 2 डिजिट नंबर है, उसका यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट क्या है? पी. टेंस डिजिट क्या है? क्यू. देन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर. ये कह रहा है 2 डिजिट नंबर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? तो अपने को पता है 2 डिजिट नंबर के अंदर जो टेंस डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया होता है, उसमें क्या करता है? यूनिट डिजिट को ऐड किया जाता है. तो टेंस डिजिट क्या है? क्यू. क्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10Q प्लस P. दैट विल बी आंसर. 10Q प्लस P आंसर है. ये रहा. थर्ड विल बी करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी होल नंबर्स आर लेस देन 9. 9 से छोटे होल नंबर कौन कौन से हैं? अपने को पता 8 है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. तो 1 to लेके 8 तक 9 नंबर हो गए और 0 को भी इंक्लूड कर दिया, 9 नंबर्स हो गए. तो 9 विल बी करेक्ट. 1 to 8 तक आपके 8 नंबर हो गए और हमने 0 को इंक्लूड कर दिया, 9 नंबर्स. डिवीजन ऑफ अ 2 नेचुरल नंबर इज. 2 नेचुरल नंबर को अपन डिवाइड करेंगे, 2 नेचुरल नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा क्या? इट इज नॉट अ कंपल्सरी एट ऑलवेज. नो. हमें हमेशा होल नंबर मिलेगा क्या? नहीं, इट इज नॉट अ कंपल्सरी एट ऑलवेज. कभी कभी आपका पॉइंट में आ जाता है. हमेशा हमेशा इंटीजर मिलेगा क्या? ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. और हमेशा हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा. हाँ, नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. सो फोर्थ विल बी मोर करेक्ट. ओके, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16. ये कह रहे हैं 16 के जो सारे के सारे फैक्टर्स है उन सारों का सम करो. तो 16 में किस किस का डिवाइड होता है? 1 का होता है क्या? होता है. 16 में 2 का डिवाइड होता है क्या? होता है. 16 के अंदर 3 का होता है क्या? नहीं होता. 16 के अंदर 4 का होता है क्या? होता है. 5 का होता है क्या? नहीं होता. 6 का होता है? नहीं. 7 नहीं. 8 होता है. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं होता. 16 का होता है. ओके, नाउ वी हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर्स. क्या हो गया? 1 और ये 2 कैरी 31. 31 विल बी करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A and B आर होल नंबर. ये तो हम बात करते हैं A की पावर B हमेशा और हमेशा आपका 0 से बड़ा होगा क्या? ठीक है, A की पावर B हमेशा हमेशा 0 से बड़ा होगा क्या? अगर मैं यहां पे A की जगह A इक्वल टू 0 ले लूं तो 0 की पावर B क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0. और इसको हम 0 से बड़ा तो बोल ही नहीं सकते. सो दिस ऑप्शन विल बी नॉट करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ A दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये कह रहा है A की पावर B दैट इज लेस देन टू 0. 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो माइनस में तो आ ही नहीं सकता. सो दिस वन इज रॉन्ग. फिर हम क्या कह रहे हैं? A की पावर B दैट इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0. लेस देन तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये गलत हो गया. अब ये कह रहे हैं A की पावर B दैट इज ग्रेटर देन. डेफिनेटली ग्रेटर हो सकता है. और आपको क्या बोल रहा है? इक्वल टू 0. ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. सो दिस वन विल बी करेक्ट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड. कॉर्ड का जो मिड पॉइंट मतलब जीवा का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा? अपने को पता है ये क्या है? सर्कल है. ये सर्कल में क्या बना दी हमने? कॉर्ड बना दी. ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये कहां पे होगा? ये सर्कल के ऊपर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. ये सर्कल से बाहर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए. तो ये कहां पे मिल रहा है? सर्कल के अंदर ही मिलेगा हमेशा हमेशा. ठीक है, इंटीरियर ऑफ सर्कल. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर.
नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं हो सकता? कॉर्ड ऑफ सर्कल कैन बी स्मॉलर देन रेडियस। ये कह रहा है ये सर्कल है, ओके, इसकी जो रेडियस है वो क्या है 10 सेंटीमीटर की। अगर हम बात करते हैं ये एक मैंने कॉर्ड बना दी, ये आपके 9 सेंटीमीटर की नहीं हो सकती क्या? इट कैन बी पॉसिबल, देयरफॉर वी कैन से फर्स्ट वन दैट इज रॉन्ग। नाउ कॉर्ड ऑफ सर्कल कैन बी इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। ये कह रहे जो आपके सर्कल की जो कॉर्ड है वो क्या हो रही है, सर्कल की जो कॉर्ड है वो आपकी इसकी रेडियस के इक्वल नहीं हो सकती। ये 10 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर के कॉर्ड बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं। सो इट वन ऑल्सो बी आपका रॉन्ग। कॉर्ड ऑफ सर्कल कैन बी ग्रेटर देन रेडियस, ठीक है। ये कह रहा है ये आपका कॉर्ड ऑफ सर्कल कैन बी ग्रेटर देन टू रेडियस, रेडियस से बड़ी हो सकती है, हाँ हो सकती है, और छोटी भी हो सकती है, तो ये भी आपका कंपल्सरी नहीं है। अब ये क्या बोल रहे हैं, डायमीटर इज नॉट अ कॉर्ड। डायमीटर क्या होती है? कॉर्ड होती है ना, डायमीटर को तो कॉर्ड ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर, ये रहा डायमीटर बन गया। ये क्या कर रहा है, सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिला रहा है, नहीं मिला रहा है, वो सेंटर से पास हो रहा है। सो ये आपका स्टेटमेंट जरा हम कह सकते हैं कि दिस वन इज अ मोर इनकरेक्ट। बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज, ये कह रहा है बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है, इनके बिटवीन एंगल होगा, वो हमेशा हमेशा राइट एंगल होगा? कभी हो ही नहीं सकता। वो हमेशा हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होगा? कभी हो ही नहीं सकता। वो हमेशा हमेशा 60 डिग्री के इक्वल होगा? कंपल्सरी नहीं हमेशा हमेशा। वो हमेशा हमेशा 45 डिग्री से ग्रेटर देन होगा? कंपल्सरी है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 का हाफ कितना होता है? 45। 90 से बड़ा है तो 45 से 90 से बड़ा है एंगल, अगर 90 से बड़ा है तो उसका बाइसेक्टर 45 से बड़ा होना एकदम कंपल्सरी है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 360 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, दैट इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ हैंड ऑफ क्लॉक। ये कह रहा है क्लॉक की दोनों के दोनों हैंड्स है, उनके बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल कितना हो सकता है, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं कहां पे, ये हमारी क्लॉक बना दी, कहां पे है, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। अब ये कह रहा है 3:15 पे, 3:15 पे जो आपकी मिनट एंड कहां पे हो गई, यहां पे आ गए, और जो आपकी आवर एंड कहां पे आ गई, यहां पे आ गई कहीं पे, ठीक है। अब ये कह रहा है इन दोनों के बीच में मिनट एंड, ठीक है, अपनी जगह पे पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। आवर एंड पहले 3 पे थी, 3 से क्या हो गया, थोड़ा सा आगे निकल गई। अपने को पता है आवर हैंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में करती है, 12 आवर्स में। 12 आवर क्या हो गया, 360 डिग्री। इसका मतलब 1 आवर के अंदर कितना एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास 1 आवर मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। हमारे पास कितना है, 15 मिनट है, 15 मिनट। तो 15 मिनट मतलब 30/4, दैट इज इक्वल्स टू 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री दिख रहा है क्या, ये रहा, दैट विल बी करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, एंगल बिटवीन दी डायगोनल्स ऑफ काइट के जो डायगोनल्स होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री। What fractions of an hour is a 15 मिनट। 15 मिनट आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। 15/60 दैट इज 1/4। 1/4 विल बी करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम, ये कह रहा है 1/5। 1/5 कहां पे मिल रहा है, 1/5 ये रहा। इसको हमने क्या कर दिया, एक आर से मिला दिया, तो ए आर कहां पे है, यहां पे है, यहां पे और यहां पे है, मतलब सेकंड ऑप्शन विल बी रॉन्ग। ये कह 2/3। 2/3 कहां पे है, पी पे, ये पी पे, तो 2/3 अपन बात करते हैं, बी को अपन ने पी से मिला दिया, बी पी पे यहाँ पे मिल रहा है, बी पी पे यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी रॉन्ग। फिर ये क्या बोल रहा है, सी कितना 8/20। 8/20 क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है। अब 2/5 ये क्या हो गया, सी को अपन ने ऐसे मिला दिया, सी ऐसे कहाँ पे मिल रहा है, ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ ये कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उस नंबर का रेसिप्रोकल्स, ठीक है। ये कह रहा है इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया
20, ठीक है। अब 20 इज डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 30। 20 इज डिवाइडेड बाय 5, 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई दैट इज अ 36। 20 इज डिवाइडेड बाय 4, 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 20 का 36 अपॉन 20, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 20 अपॉन 19, वो भी किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 20 अपॉन 19 कहां पे है, दिस वन, इट विल बी करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, ये 24 का स्क्वायर है, ये आपका 26 का स्क्वायर है, ये आपका 29 का स्क्वायर है, 810 ये किसी का है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दिस वन विल बी करेक्ट आंसर, ये करेक्ट है, बाकी सारे के सारे क्या है रॉन्ग। नाउ ये कह रहा है 15.09 माइनस दिस वन 15.009, उसमें से क्या कर दिया 2.61 को माइनस किया, 0 कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, कितना हो गया 399 पॉइंट, ये कितना हो गया 2 और 1। अब ये कह रहा है इसमें 12.908 प्लस कर दो, कितना हो गया 17, 1 कैरी 0, 1 कैरी 3, 1 कैरी 5 और 2, 25.307, that is, so we can say option number second will be correct answer. Which one is the smallest among them, ये कह रहे हैं इनमें से सबसे छोटी वैल्यू किसमें आएगी, ये कितना हो गया 1200, 1200 प्लस 20, 1220, 1220 माइनस 10, कितना हो गया 1210। अब ये कह रहे हैं इसको कैलकुलेट करो, कितना 400 प्लस 20 कितना हो जाएगा 420, 420 माइनस 30 ये कितना आ जाएगा 390। इसको कैलकुलेट किया 13 into 10 कितना हो जाएगा 300 और 40 डिवाइडेड बाय 22 400 कितना हो जाएगा 302। इसको मल्टीप्लाई किया 600 और में से 4 माइनस कर दिया 596। सो विच वन इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो वी कैन से ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। Which is a not a composite number, ये which is a not a composite number, ये कह रहा है कौन सा composite number नहीं है, मतलब प्राइम नंबर, ये प्राइम है क्या 2 से डिवाइड होता है, ये प्राइम है क्या 2 से डिवाइड होता है, ये प्राइम है क्या 3 से डिवाइड होता है, ये किससे डिवाइड नहीं होता, सो दिस वन। द होल इज अ ग्रेटर देन अ पार्ट, डेफिनेटली एकदम सही बात है, ठीक है। इफ टू थिंग्स आर इक्वल, अगर दोनों नंबर इक्वल है देन देयर सम विल बी 1/3, नंबर अगर इक्वल है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स होना चाहिए, सो वी कैन से फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। 21 सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, दो नंबर को प्लस करेंगे तो हमेशा उनके डिफरेंस वो माइनस के अंदर है तो पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज ग्रेटर देन देयर कोशेंट, ये कह रहा है प्रोडक्ट जो दो नंबर का है वो हमेशा उनके कोशेंट से ग्रेटर देन होता है, जब आपका नंबर माइनस फ्रैक्शन के अंदर है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी फॉल्स है, तो आपका नाइदर वन और नॉर सेकंड आर ट्रू। दी HCF ऑफ टू नंबर इज 27, ये क्या दो नंबर है उनका HCF कितना है 27, ये कह रहा है फर्स्ट नंबर और उसका LCM कितना है 162, इफ वन नंबर दैट इज 54, एक नंबर हमारा क्या है 54 है और दूसरा नंबर 81, चलेगा डेफिनेटली चल सकता है। दिस LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट वो क्या होता है 4, 2 और 4 का LCM निकालेंगे कितना आएगा 4, एकदम सही बात है, इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। सिंप्लीफाई, ये कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.49, ये कह रहे हैं इन दोनों को प्लस किया कितना हो जाएगा 0.8, 0.8 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 0.56, अब ये कह रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1.1, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करेंगे, ये ऐड किया, ठीक है, इनको ऐड करते हैं, चलो 0.49 ये सॉरी ये 6 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.42, 0.42 0.08 कितना हो गया 9, कितना 9.0 कितना हो गया 0.99 डिवाइडेड बाय 1.1। अब 0.99 पॉइंट हटाया नीचे क्या हो गया 100 आ गया,
पॉइंट हटाया, ऊपर क्या आ गया 10 आ गया, 11 के टेबल से गया, 9 टाइम 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9/10 कितना होता है 0.9, तो 0.9 विल बी करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। ये कह रहे हैं इसको सॉल्व करके बताओ, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये कह रहा है यहां पे क्या दिया हुआ है, इसमें इसका डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया 9.261 इज डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड कर देते, चलो 7 से डिवाइड किया, कितना 1 टाइम कितना हो गया 7, 1 टाइम डिवाइड करने पे 7 आ गया, माइनस किया 2, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया 2, कितना आ गया 3, कितना 21, माइनस किया 16, कितना आ गया 2, कितना 14, कितना हो गया 21, कितना आ गया 3, मतलब ये कह रहा है 13230, इसमें डिवाइड किसका करना है 1.323 का, ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने पे क्या आ गया ऊपर 1 2 3 0 आ गए, ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें इसका इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 10, ठीक है, अब ये कह रहा है इनटू जो आपका x का क्यूब इनटू कितना है 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। नाउ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 0.018, 0.08 पॉइंट हटाया 3 जीरोस आ गए, पॉइंट हटाने पे 3 जीरोस कहां पे है फर्स्ट, ओके, ये आपका मैथ्स का सॉल्यूशन हो गया, ओके। नमस्कार, मैं आनंद, मैथ फैकल्टी। आज हम टेक्नो 25 का वीडियो सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्शन डिस्टेंस है, मैंग ट्रेवल 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, and then turn left and travel 12 kilometer, left 12 kilometer, then he turn left again and travel 55 kilometer, 55 kilometer. How far is Mank now from the starting point? starting point से अब Mank कितनी दूर है, तो ये अपना starting point है और ये ending point है, तो यहां से हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास में ये यहाँ पे 20 है, तो ये भी 20 होगी, तो रिमेनिंग कितनी बच गई 35, और देन ये 12, तो ये भी 12 है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं 12, 35 और 37, या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं, तो 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 प्लस 35 स्क्वायर 1225, देन 1369, तो रूट कितना हो जाएगा 37, तो आपका आंसर क्या जाएगा 37, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इफ ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, WIDOWER is coded as VKAOXCU। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 23 22, मतलब यहाँ पे अपने पास में -1, यहाँ पे 9 और 11, +2 -3 एज इट इज, 23 24 +1 5 और 2 -2, यहाँ पे 18 और 21 +3, तो हम यही लॉजिक अपने यहां लगा देंगे, FORTIFY, ये आई है अपने, तो यहां पे हम क्या करेंगे -1 +2 -3 एज इट इज, +1 -2 +3, तो F-1 यहां पे अपने पास में हो जाएगा 6 - 1 5, E 15 + 2 17, क्यों R -3 18 - 3 15, O T एज इट इज, फिर I +1 J, फिर F -2 D, Y +3 B, तो आपका आंसर क्या जाएगा EQOTJDB, आंसर विल बी फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग एथलीट बॉयज स्टूडेंट। एथलीट बॉयज स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम की कंडीशन लग जाएगी, एथलीट सम एथलीट्स आर बॉयज एंड सम एथलीट्स एंड बॉयज आर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, ये भी वेन डायग्राम से है। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग पुलिस अंकल एंड मदर्स। यहाँ पे हमारे पास में पुलिस है, वो अंकल भी हो सकते हैं, और पुलिस है वो मदर भी हो सकती हैं, बट मदर एंड अंकल का कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 सीरीज नंबर सीरीज से है, तो यहाँ पे देखते हैं 240, 120, क्वेश्चन मार्क 180, 360 और 900। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 240 इंटू 0.5, देन 120 एंड 120 इंटू 1 इक्वल टू 120, 120 इंटू 1.5 देन 180, मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा 120। 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, अपनी सीरीज बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नंबर सीरीज से ही है 11, 13, 16, 24, 41, 67, 102। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके दो के पैर बना के कर लें, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2, यहाँ पे हमारे पास में है 8, यहाँ पे अपने पास में है 26। अब देखते हैं ये सीरीज कैसे बन पाती है। 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर -1, यहाँ पे हम कर लें 5 का स्क्वायर प्लस 1, देन 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, तो आपका क्या आ जाएगा 102 प्लस 50 यानी 152 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 32। S is son of M. S is son of M. R is father of Q. R is father of Q. And A. Q and A. A is daughter of M. A is daughter of M. What is A relate to S? A S का क्या रिलेशन है, यानी ये अपने पास में जेंडर डिफाइन है, तो A इज सिस्टर ऑफ S। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33। P इज फादर ऑफ Q। P इज फादर ऑफ Q एंड R इज द सन ऑफ S। R इज द सन ऑफ S। R इज द सन ऑफ S। T इज द ब्रदर ऑफ P। T इज द ब्रदर ऑफ P. Q is the sister of R. Q is the sister of R. How is S related to T? S related to T. यानी हमें ये पूछा S, तो ये हमारे पास में जेंडर डिफाइन हो गया, ये इसकी पत्नी है, मतलब T की सिस्टर इन लॉ। आपका आंसर विल बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 क्यूब एंड डाइस से। Two different position of dice are shown, each of whose 6 faces is marked with a number from 1 to 6. Select the number which will on the faces opposite to the face showing 3. 3 का अपोजिट बताना है अपने को। हम यहाँ देखेंगे हमारे पास में A कॉमन है, 6 कॉमन ले लिया मैंने, 6 देन क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 1 और 4, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 5 और 2, तो 6 का अपोजिट क्या बन गया 1 2 3 4 5, तो हमारे पास में 3 का अपोजिट होता है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35। आइडेंटिफाई द ऑप्शन फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न इन द इक्वेशन फिगर। हमें ये एक क्वेश्चन फिगर है, ये कंप्लीट करनी है पैटर्न से। अब हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमारे पास में ये है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट ये बनेगा,
ये कंप्लीट बनेगा। सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं इससे कि हमारे पास में इसमें है नहीं और इसमें भी ये एक स्क्वायर है, मतलब ये भी नहीं है, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे पास में क्या एक सर्कल है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36। हमारे पास में मिरर इमेज है ये, तो मिरर इमेज के लिए हम क्या करेंगे? देखो जैसे ये है तो इस साइड में हमारे पास में ये बनी हुई होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि जैसे ये ऑप्शन गलत है, फिर ये भी गलत। अब इसमें ये पोजीशन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 भी मिरर इमेज से ही है। मिरर इमेज में हमें क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना है इनकी पोजीशन देखो, यानी एक ही अपवर्ड है तो एक ही डाउनवर्ड। अब हम देख रहे हैं कि इनमें सब में पोजीशन तो सब में सेम है, सही है। फिर देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? गलत, ऐसे हो जाएगा। फिर हमारे पास में है इसकी भी पोजीशन सही है, इसकी भी पोजीशन सही है, इसकी भी पोजीशन सही है। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ये स्टार आना चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। फिर अब इन दोनों में से स्टार है, लेकिन देखो ये हमारा जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ आना चाहिए, मतलब ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का द सीक्वेंस ऑफ द folding a piece of paper and the manner in which the folded paper has been cut is shown in the following figure. How would this paper look when unfolded? यानी पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमारे पास में कैसी फिगर बनेगी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है, तो पहले हम यहाँ देखते हैं, तो ये एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब ये ही हम ऊपर फोल्ड करेंगे, मतलब एज इट इज हमारे पास में जो ये फिगर है ये यहाँ बनेगी। तो ये तो देखो यहाँ पे ये सही बन रहा है, लेकिन ये यहां ये गलत बन गया, मतलब ये नहीं होगा। फिर यहां भी देखो, यहां ये ऐसे, ये यहां पे नहीं बन रहा, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। इफ टू साइंस डिवाइड एंड इनटू आर टू नंबर 2 and 8 आर इंटरचेंज, यानी हमें क्या करना है? डिवाइड और इनटू और 2 and 8 ये इंटरचेंज करना है, और फिर देखना है कि हमारी इक्वेशन क्या बनती है। तो हमारे पास में क्या है? 4 into 8 इक्वेशन लिखिए, 4 into 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, तो मेरे को क्या करना है? डिवाइड और इनटू इंटरचेंज करना है, यानी 4 इनटू की जगह क्या है? डिवाइड, 8 की जगह 2 और डिवाइड की जगह इनटू 8 करना है। तो 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 into 8 इक्वल टू 16। आंसर विल बी 16। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें भी हमें क्या करना है? साइन इंटरचेंज करने हैं, यानी इनटू एंड डिवाइड। इक्वेशन है अपनी 11 + 13 - 24 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 11 + 13 - 24 इंटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इंटू 2। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, यानी 8 इंटू 2 16, 11 + 13 - 16 24, 24 - 16, देन आंसर विल बी 8। आपका आंसर 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं उपकरण सिंह और मैं यहाँ पे CLC में यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाने का काम करता हूँ। अभी आपके सामने यहाँ पे टेक्नो का मेंस का जो पेपर है आपके सामने पड़ा है। इसमें जो फिजिक्स का सॉल्यूशन है अभी हम 5 मिनट में देख लेते हैं। देखिए ज़रा क्या होता है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विच यूनिट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ हेयर। तो देखिए कितना आसान है। अब क्योंकि हेयर जो है उसका डायमीटर बहुत ही कम होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे मौजूद जितने ऑप्शंस में इनमें से सबसे छोटी यूनिट को पिकअप कर लेंगे। हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, और सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर और माइक्रोमीटर। तो सबसे छोटी हमारे पास है यहाँ पे बेटा माइक्रोमीटर। सो वी विल बी चूजिंग द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन वुड बी द आंसर।
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इनमें से कौन सी चीज जो है हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में एक उसका एग्जांपल है। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमें बता रहा है कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है लेकिन कर्व्ड रोड के ऊपर है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन अलोंग विद सेम स्पीड। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, क्योंकि कर्व्ड पाथ है, जैसे जैसे कर्व्ड पाथ के ऊपर घूमेगी डायरेक्शन चेंज होगी, तो वहां पर बेटा क्या होगा, स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। कर्व्ड पाथ क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे चलते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन क्या है, एक सर्कुलर रिवोल्यूशन है, सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ पे अगर वो ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन फिर से क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी, इसलिए ये फिर से एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है स्विंगिंग पेंडुलम। पेंडुलम की तो बेटा जैसे जैसे वो ऊपर और नीचे आगे और पीछे जाता है, पेंडुलम का मूवमेंट कैसे होती है, एक अपने सेंटर पॉइंट से कभी तो ये आगे की तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है। तो इसकी बेटा जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के दौरान इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। लेकिन स्पेस के अंदर लाइट रेज जो है, लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बेटा, पाथ में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि स्पेस में है, कोई मीडियम भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है। तो स्पीड भी यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस वुड बी अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रणव जो है वो अपने घर से निकला, 300 मीटर नॉर्थ गया, टर्न मुड़ा और राइट में चला गया और 400 मीटर जो है वो आगे की तरफ चला गया। तो देखते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। देखिए जरा, प्रणव जो है वो जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में, प्रणव जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, कितना, 300 मीटर्स। फिर उसके बाद वो अपने राइट में मुड़ जाता है और कितना जाता है बेटा, 400 मीटर्स। अब क्योंकि 400 मीटर्स वो इस तरफ जा रहा है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, ये 300 है, ये 400 है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसे क्वेश्चन हमने वैसे भी लाइफ में बहुत सारे किए होंगे। अगर 3 और 4 का रेशियो हो तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा 5 ही होता है। तो 500 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, If a student travels with a speed of 10 मीटर पर सेकंड from home to CLC, एक बच्चा है अपने घर से निकला और अपने घर से जाकर फिर वो चला गया बेटा CLC, गया किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, वापस आया किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से। अब अगर ऐसा होगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी जर्नी में। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, घर से निकला था वापस घर पे ही चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। और जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी तो वेलोसिटी कैसे आएगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन वुड बी द मोस्ट करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 45, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज। कैसी इमेज बनती है प्लेन मिरर से, तो बेटा हमारे सामने ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो सामने की तरफ उसकी इमेज भी कैसी बनती है, बिल्कुल उसके जैसी बनती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि ऐसे उल्टी इमेज बन जाएगी। अब क्योंकि ये नहीं बनती तो इसका मतलब उल्टी इमेज तो हो ही नहीं सकती, इन्वर्टेड वाले दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब बात आती है बेटा, अपराइट तो है, रियल इरेक्ट तो है, लेकिन रियल है या वर्चुअल है। अब बेटा क्योंकि इस तरफ बनने वाली जो इमेज है उसको हम नहीं टच कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, वो रियल नहीं होती, वो क्या होती है, वर्चुअल होती है, वो किसी और संसार में होती है, हम उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, वो वर्चुअल इमेज होती है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिनोमिना अलाउज यू टू सी योर इमेज इन ए मिरर। कौन सा इनमें से फिनोमिना है जो आपको अलाउ करता है कि आप मिरर के अंदर आपकी इमेज देखें। तो मिरर के अंदर हमें हमारी इमेज किसके कारण दिखाई देती है बेटा, रिफ्लेक्शन के कारण। इनफैक्ट हम कभी कभार इंग्लिश में रिफ्लेक्शन वर्ड भी यूज करते हैं, इसके लिए, अपनी ही इमेज के लिए। हम कहते हैं ना कि मिरर के अंदर मैंने रिफ्लेक्शन देखा था, तो रिफ्लेक्शन ही वो फिनोमिना है जिसके कारण ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, विच फिनोमिना स्प्लिट्स लाइट इनटू 7 कलर्स। तो इनमें से कौन सा फिनोमिना है जो लाइट को 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड कर देता है, तो बेटा वो कौन सा होता है, वो होता है डिस्पर्जन। रिफ्लेक्शन में तो क्या होता है, लाइट रे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आई और यहां से बाउंस बैक कर गई, यूं आई और यूं चली गई। रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा कि यहां पर एक मीडियम 1 था और यहां पर कोई दूसरा मीडियम था, मीडियम 2, लाइट रे यहां पर आई और लाइट रे ने मीडियम 2 में एंटर करने के बाद अपना पाथ चेंज कर लिया, दिस इज
रिफ्रैक्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब बेटा कोई लाइट रे इन दोनों मीडियम के ऊपर एंटर करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरा मीडियम उसको एब्जॉर्ब कर ले। जैसे कि आपकी ब्लैक शर्ट होगी, ब्लैक शर्ट पे क्या होता है बेटा, व्हाइट लाइट पड़ती है और ब्लैक शर्ट क्या करती है, सारी की सारी व्हाइट लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने आसमान में इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष बनने का जो फिनोमिना है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के अंदर क्या होता है बेटा कि उसकी जो लाइट है, व्हाइट लाइट है, उसको एयर में मौजूद जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको क्या करती हैं, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विंड मिल इज ऑपरेटेड बाय। विंड मिल किसके द्वारा चलाया जाता है, तो बेटा विंड मिल तो इसके नाम में लिखा है, ये किसके द्वारा चलाया जाता है, विंड एनर्जी के द्वारा चलाया जाता है। प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काम कौन करती है, ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेट करता है विंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स। इनमें से कौन सी एक फोर्स की यूनिट नहीं है, तो न्यूटन तो बेटा हमारे पास ऐसा यूनिट है ही है। डाइन जो है वो हमारे पास कैसी होगी, डाइन होगी हमारे पास ये इसकी सीजीएस यूनिट, ठीक है। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर से 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो ये भी इसकी ऐसा ही यूनिट है। बचा क्या, टॉर। टॉर बेटा होती है टॉर्क की यूनिट होती है, वो फोर्स की ऐसा यूनिट नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा टॉर, इसका आंसर आएगा टॉर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल यादव, केमिस्ट्री टीचर एट CLC सीकर। CLC टेक्नो 25 एग्जाम जो अभी कंडक्ट हुआ है, आज हम उसका वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। द मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। करेक्ट आंसर इज ट्रांसपेरेंट। ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर के प्रकाश को पूरी तरह से गुजरने देते हैं उनको ट्रांसपेरेंट पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट अलाउज इट टू रिटर्न्स लाइट एंड मेकिंग इट शाइनी। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसको शाइनी बनाता है, चमकदार बनाता है, वो क्या होता है, चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर पैकेजिंग फूड। सोल्यूबिलिटी, ट्रांसपेरेंट, नॉन रिएक्टिविटी एंड लस्टरस। करेक्ट आंसर इज नॉन रिएक्टिविटी। किसी भी फूड मटेरियल को पैक करने के लिए हम जो पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, वो उससे रिएक्शन ना करे और फूड जिससे खराब नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विच वन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहां बहुत ही देखने वाली बात है कि गुड कंडक्टर हमसे पूछा है। सो जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज कार्बन, सेकंड वन इज कॉपर, थर्ड वन इज क्लोरीन एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीजन। ये तीनों नॉन मेटल है और कॉपर यहां एक मेटल है। सो जो गुड कंडक्टर है वो मेटल होगी, तो यहां पे करेक्ट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Salt is obtained from sea water by which process? समुद्री जल से नमक को किस विधि से प्राप्त करेंगे। जो सॉल्ट है उसको समुद्र से कैसे प्राप्त किया जाता है। सो बेस्ट मेथड इज इवेपोरेशन। पानी को सनलाइट के प्रेजेंस में खुले में रखा जाएगा, तो जो सी वाटर है जैसे ही वो लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो सी वाटर में जो वाटर प्लस सॉल्ट है उसमें से वाटर जो है उसका इवेपोरेशन हो जाएगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइज होकर के आपको नीचे मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज पार्टिकल फ्रॉम ए मिक्सचर बाय हैंड इज कॉल्ड। किसी भी मिश्रण में जो बड़े आकार के कण हैं उनको हाथ की सहायता से अलग करना क्या कहलाता है। सो करेक्ट आंसर इज हैंड पिकिंग, हाथ से हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। इन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by। कि जो मिश्रण है रेत और पानी का, उसमें रेत के कण नीचे जमा हो जाते हैं और नीचे रेत के कण जमा होने के बाद उसमें से पानी को अलग करने के लिए हम किस तकनीक का यूज करते हैं। सो बेस्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन।
इसको हम अवसादन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता का सही क्रम, किसे सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है? सो करेक्ट ऑर्डर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो गैसेस होती हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है और जो सॉलिड होता है इसकी कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो जो सॉलिड होते हैं इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट होता है। सो करेक्ट आंसर इज सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज, कि जो मृदा संरक्षण की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में हम मृदा को होने वाले नुकसान से हम बचाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सोयल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस। जो हमारी मृदा है उसको हम नुकसान से बचाएंगे, सोयल को होने वाले लॉस से हम प्रोटेक्ट करते हैं। सो थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध शर्मा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग कल जो अपना पेपर हुआ था CLC टेक्नो का, उसमें 6th क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्लांट पार्ट विच कैन नॉट बी ईटन आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट का वो पार्ट जो कि खाया नहीं जा सकता। देखो अपने दोनों बाइलैंग्वेल में है ये, पौधों की वो भाग जिन्हें खाया नहीं जा सकता उनको क्या बोलते हैं? ऐसे पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं? नॉन एडिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन एडिबल। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्लांट प्रोडक्ट यूज एज इनग्रेडिएंट फॉर मेकिंग टी। चाय बनाने के लिए जो प्लांट प्रोडक्ट काम में ले जाते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली शुगर एंड टी लीव्स। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। प्रोटीन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो कौन सा है इसके अंदर? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू। क्योंकि प्रोटीन का काम क्या है? बिल्डिंग, अपने बॉडी को क्या करना? बिल्डअप करना, बॉडी को बिल्डिंग। ये उन 5 मेन न्यूट्रिशंस में से एक होता है। कौन सा? आपका प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी। तो कैल्शियम डिफिशियंसी का जो प्राइमरी सिम्टम्स कौन कौन से हैं? इसमें वीक बोन्स भी है, मसल्स क्रैम्प्स भी आते हैं, फैटिग्यू भी आ गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए फूड कंपोनेंट। हम देखो हिंदी में क्या लिखा है? किस खाद्य घटक में संबंधित निम्नलिखित कथनों को हमें पढ़ना है। क्या लिखा है? इट इज प्रेजेंट इन राइस इन पोटैटो। ये चावल और आलू दोनों में मौजूद होता है। इट ब्रोक डाउन द ग्लूकोज इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ब्रोक डाउन करता है। इसको अपन को देखना है कौन सा फूड कंपोनेंट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। ज़्यादा अमाउंट के अंदर पानी का लॉस होना अपनी बॉडी से, उससे होता क्या है? डेसी रिकमेंडेड फॉर सच पेशेंट। ऐसे पेशेंट को डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं? देखो, ज़्यादा अमाउंट के अंदर पानी का लॉस होना इज नॉन एज ए डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है? पानी का लॉस होता है। और डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं? पेशेंट को ORS क्या करते हैं? ORS का सॉल्यूशन ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं। इसका मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। 7th, विच प्रोसेस अकर इन लीफ टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर लीव्स के, तो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं वो क्या बनाती हो? एनर्जी का प्रोडक्शन करती हो। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस होगी? दैट इज अ फोटोसिंथेसिस, या फिर अपन क्या बोल देंगे इसको? प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज मॉडिफाइड स्टेम विच हेल्प इन द प्लांट्स टू क्लाइंब कॉल्ड। ऐसी मॉडिफाइड स्टेम जो कि प्लांट्स को ऊपर चढ़ने में क्या करती हो? हेल्प करती हो। ये इसके लिए कौन सा आएगा? ट्रेंडिल्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मनी प्लांट आर
बीन स्टॉक एंड सपोर्ट द नेबरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लाइंबिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है मनी प्लांट एंड द बीन स्टिक हैव द वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हुए। क्यों सही हुआ? क्योंकि देखो अपन हिंदी में बात करें तो इसके मनी प्लांट और बीन स्टॉक जो प्लांट होते हैं उनको चढ़ने के लिए किसी ना किसी सहारे की रिक्वायरमेंट होती है या फिर किसी ना किसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर अपन दूसरी बात करें, देखो सपोर्ट ऑफ नेबरिंग, साथ में किसी ना किसी नेबर की रिक्वायरमेंट, या फिर अपन बात करें मनी प्लांट और इन दोनों की जो स्टेम होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसीलिए दोनों को ऊपर चढ़ने के लिए या फिर क्लाइंब करने के लिए या फिर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सही, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 17 की। व्हाट हैपन टू एनर्जी एज इट्स मूव अप ए फूड चेन। देखो भाई, और ये बात कहाँ किसकी हो रही है? फूड चेन की, या फिर अपन हिंदी में बात करें किसकी? खाद्य श्रृंखला की। अगर हम लोग खाद्य श्रृंखला की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर जब हम लोग बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, खाद्य श्रृंखला की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे हम लोग फूड चेन बनाते हैं, जैसे हम लोग ने बनाया, सबसे पहले बनाया प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। उसके बाद में आती है ग्रास होपर आ गया, ग्रास होपर आ गया, ग्रास होपर से फ्रॉग आ गया, फ्रॉग से स्नैक आ गया, स्नैक से हॉक आ गया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी? डीकम्पोजर्स की। तो जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वैसे वैसे क्या होगा? उसका डिक्रीजमेंट होगा, उस वो क्या एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसीलिए फूड खाद्य श्रृंखला में जब भी ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होती है? उसका क्या होता है? उसकी कमी हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीज बोल देंगे। ओके, थैंक यू।